हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आषाढ़ के महीने का जो शुक्ल पक्ष है उसमें जो प्रदोष व्रत है वो पड़ रहा है। इस बार 2025 में पड़ रहा है 8 जुलाई मंगलवार के दिन। यानी आप तारीख को नोट कर लें। ये आषाढ़ जो है शुक्ल पक्ष की जो तिथि आ रही है 13, वो पड़ रही है 8 जुलाई मंगलवार की। और इस दिन रखा जाएगा भोम प्रदोष व्रत। तो सब प्रथम तो आपको भोम प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भोम इसलिए कहा जाता है जब प्रदोष व्रत भोम मतलब मंगलवार को जब पड़ता है तो प्रदोष को भोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान की आप शिव परिवार की यानी भगवान शिव, माता पार्वती यानी पूरे परिवार की भगवान शिव के विधि विधान से पूजा करें। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें, नैवेद्य चढ़ाएं, एक दीपक जलाएं जो रात्रि भर जलता रहे। भांग है, धतूरा है, बेलपत्र ये भगवान को अर्पण करें। भगवान शिव के सहस्त्र नाम का पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्त्रोत पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप शिव पुराण का भी कोई अध्याय पढ़ सकते हैं। यानी जैसे समय हो वैसे भगवान शिव की विधिवत आप पूजा करें। लेकिन अगर कुछ उपाय करते हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो भोम प्रदोष के दिन एक सूखा नारियल ले ले, उसमें एक कटोरी एक नारियल ले लिया आपने सूखा, और एक कटोरी में ले पीला सिंदूर, और सिंदूर में मिलाएं थोड़ा सा चमेली का तेल। यानी पीला सिंदूर और थोड़ा सा चमेली का तेल, इसका लेप तैयार करें। उस लेप से एक स्वास्तिक बनाना है जो नारियल आपने लिया है सूखा वाला। और स्वास्तिक बनाने के बाद हनुमान जी के चरणों में जाकर आप अर्पण कर दें। उसका कारण यह है क्योंकि मंगलवार को जो प्रदोष पड़ता है वो भोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और भोम प्रदोष में भगवान शिव की भी पूजा होती है और हनुमान जी की भी पूजा का विधान है, क्योंकि भोम मंगलवार का दिन है। तो अगर आप अर्पण करते हैं ये नारियल में स्वस्तिक बनाकर, तो शीघ्र ही आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और लड़ाई झगड़े दूर होंगे। इसके अलावा इस दिन जो है हनुमान मंदिर में जाकर कम से कम आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। विषम संख्या में कर सकते हैं, 5 बार, 7 बार, 9 बार। अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। आपका व्यापार नहीं चल रहा तो 3 मुखी रुद्राक्ष लाकर विधिवत पूजा करने के बाद इसको गले में धारण करें, व्यापार की स्थिति बेहतर होगी। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और उतरने का नाम नहीं ले रहा तो भोम प्रदोष के दिन लाल आसन पर बैठकर लाल वस्त्र धारण करके हाथ जोड़कर ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का 11 बार पाठ करें। जल्द ही आपको कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देगा, यानी कि कर्ज आपका उतरेगा। इसके अलावा भविष्य में अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, आर्थिक संकट के कारण आप परेशान हो रहे हैं, तो इस दिन जो है हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के आगे एक देसी घी का दीपक जलाएं और इस दिन बूंदी का प्रसाद जरूर बांटें। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। और बाद में इस बूंदी को छोटे छोटे बच्चों में बांट दें। काफ़ी हद तक आपको आर्थिक परेशानियां जो है उससे निजात मिलेगी। इसके अलावा किसी ने पैसा लिया है, अब आपको वापस नहीं कर रहा, तो हनुमान मंदिर में भोम प्रदोष वाले दिन गुड़ और चने का भोग लगाएं। साथ ही एक मंत्र का जाप करें। कितनी बार जाप करना है? 11 बार। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भोमाय नमः। अब यहाँ पर बाउंडेशन नहीं कि 11 बार ही जपना, आप 108 बार भी जप सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भोमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। शीघ्र ही जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है वो शीघ्र ही आपको लौटा देगा। इसके अलावा आप इस दिन जो है एक काम और कर सकते हैं। जैसे कि आपके जीवन में अनेक समस्याएं हैं और समस्याओं के साथ साथ आपकी नौकरी भी नहीं लग रही है, तो हनुमान मंदिर में जाकर आपको एक शहद की शीशी भेंट करनी चाहिए। कहाँ पर? हनुमान जी के चरणों में। और प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके नौकरी के रास्ते खुले और जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ से भी आपको कोई परेशानी ना हो। काफ़ी हद तक ये समस्या आपकी दूर होगी। सिंपल उपाय है, हनुमान मंदिर में जाकर एक शहद की कोरी शीशी आपको हनुमान जी के चरणों में रख देनी है। जरूरतमंद लोगों को इस दिन मीठी रोटी बांटें। जब मीठी रोटी आप इस दिन बांटना चालू करेंगे, जब भी भोम प्रदोष पड़ेगा, तो सभी कार्यों में सफलता मिलना चालू हो जाएगी। आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पुए बनाकर गाय को खिलाएं। और जब गाय को खिला रहे हों तो माता से प्रार्थना करें कि आपकी सारी समस्याओं को दूर करे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कब खिलाना है? शाम के समय खिलाना है। और मंगल का जो ये मंत्र है, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। काफ़ी हद तक आपको
समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। हो सके तो नाई या दर्जी को एक चॉकलेट जरूर गिफ्ट करें इस दिन, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। कोई भी नाई या दर्जी हो, जाके एक चॉकलेट गिफ्ट कर दें। अगर वो पूछता भी है तो कह दो बस मेरा मन है, आपको देना चाहता हूँ। संतान प्राप्ति की इच्छा है तो हनुमान मंदिर में जाकर मसूर की दाल का दान करें जब भी भूम प्रदोष पड़े। तो ये कुछ उपाय हैं, अगर आप करते हैं तो अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं, आपकी समस्याएं खत्म होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा आप जो है भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो इस दिन आप व्रत रखें। और व्रत ये 2 टाइप से होता है, फलाहार भी कर सकते हैं, एक टाइम का भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन बेलपत्र की पूजा आप जरूर करें। पेड़ है जो जाकर वहाँ पेड़ की जड़ों को मीठे जल से सींचें और वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें, अपनी मनोकामना बोलते हुए धागा बांधें और वहाँ की थोड़ी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा करें, अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। शाम के समय भूम प्रदोष की कथा जरूर सुने। कथाओं में मतभेद होता है, लेकिन एक छोटा सा मैं लघु रूप बताती हूँ। एक बुढ़िया थी, वृद्ध बुढ़िया थी, जो कि भगवान हनुमान जी की पूजा किया करती थी, कथा का श्रवण किया करती थी, सब्जी की पूजा किया करती थी। हनुमान जी ने सोचा कि इस वृद्ध बुढ़िया की मैं परीक्षा लूँ, और परीक्षा ली। मैं लघु रूप बता रही हूँ। और परीक्षा में जो है वो बुढ़िया पास हो गई। तो उसके जैसे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हुई। वैसे जो भी भक्त भूम प्रदोष का व्रत रखता है तो हनुमान जी ने जो समस्या उस बुढ़िया की खत्म करी, वैसे ही जीवन की सभी भक्त की समस्याएं खत्म होती हैं। तो इस तरह कथा है, एक लघु रूप है कि हनुमान जी ने उनकी परीक्षा ली और परीक्षा में वो बुढ़िया पास हो गई। और परीक्षा भी उन्होंने थोड़ी हार्ड ली थी। उन्होंने कहा मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खाना है। तो वृद्धा बोली कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा बेटा ले आओ और बेटे को उल्टा लिटाओ, मैं इस पर आग जलाऊंगा और खाना बनाऊंगा। वृद्ध बुढ़िया डर गई, बोली मेरे बेटे को तो ये मारने का प्लान कर रहे हैं। फिर भी दुखी मन से उसने हनुमान जी के लिए तैयार हो गई। वो हनुमान जी ने खाना बनाया और कहा कि बेटे को बुलाओ। वृद्ध बुढ़िया रोने लगी पहले तो। हनुमान जी ने कहा बुलाओ तो। जैसे उसने बेटे को पुकारा, बेटा जीवित आ गया। तो इतनी बड़ी महिमा है। सो वृद्ध बुढ़िया की आंखें खुल गई, वो समझ गई ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये हनुमान जी है। तो माफ़ी मांगी। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है भूम प्रदोष वाले दिन, या भगवान शिव की पूजा करता है और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से सारे दुख दूर होते हैं और भगवान समय समय पर परीक्षा लेते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अवश्य बात जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।